नमस्कार, मैं डॉक्टर पलाश ज्योति मजुमदार, आरोग्यम हेयर ट्रांसप्लांट से। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ फिनेस्ट्राइड का ऊपर। फिनेस्ट्राइड एक बहुत ही यूजफुल ड्रग है हेयर लॉस के लिए, बॉल्डनेस के लिए, लेकिन उसमें कुछ कंट्रोवर्सी है उसका साइड इफेक्ट्स का ऊपर। सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे आज ये शॉर्ट वीडियो में। तो फिनेस्ट्राइड कैसे स्टार्ट हुआ? तो फिनेस्ट्राइड इनिशियली एक प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी का ड्रग के हिसाब से स्टार्ट हुआ था। तो एक उम्र में बहुत सारा आदमी को प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी होता है, तो उसके लिए ही ये ड्रग डेवलप किया गया था। लेकिन जब ड्रग का स्टडी हो रहा था उस समय ये नोटिस किया गया कि बहुत सारे लोग जो ये ले रहे हैं उनका बॉल्डनेस कम होता गया, उनका हेयर लॉस भी कम होता गया और नया हेयर आ रहा था। तो उसी से डॉक्टर लोग, एक्सपर्ट लोग ने ये अनुमान किया कि ये ड्रग हेयर लॉस में भी काम आएंगे। तो फिर उसका ऊपर स्टडी किया गया और उसी से ये ड्रग डेवलप हो गया। लेकिन ये पूरा प्रूवन है कि फिनेस्ट्राइड काम करते हैं। बहुत सारे स्टडीज उसके बाद इसका ऊपर हुआ है और सब स्टडीज ने यही प्रूव किया है कि फिनेस्ट्राइड बहुत इफेक्टिव है। तो फिनेस्ट्राइड कैसे काम करते हैं? वो काम करते हैं डीएचटी ब्लॉकर उसको बोलते हैं। डीएचटी का प्रोडक्शन ब्लॉक कर देते हैं। तो क्या होता है, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो है, जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो एक एंजाइम, उसका कुछ पार्ट एक एंजाइम से डीएचटी टेस्टोस्टेरोन से डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बन जाते हैं कुछ पार्ट। तो वो जो डीएचटी होता है वही आदमियों का बॉल्डनेस करते हैं। तो फिनेस्ट्राइड जो है वो ये एंजाइम ब्लॉक कर देते हैं। जो एंजाइम टेस्टोस्टेरोन से डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, वो एंजाइम ब्लॉक करने से डीएचटी कम हो जाता है बॉडी में और तब बॉल्डनेस भी कम होते हैं। इसी तरह फिनेस्ट्राइड काम करते हैं। तो फिनेस्ट्राइड का डोज है 1 मिलीग्राम पर डे। तो ये बहुत ही छोटा पिल है, बस 1 मिलीग्राम का। प्रोस्टेट का हाइपरट्रॉफी में हम लोग 5 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से यूज करते हैं, लेकिन हेयर बॉल्डनेस में सिर्फ 1 मिलीग्राम पर डे। तो बात आते हैं फिनेस्ट्राइड कितने दिन हम लोग यूज कर सकते हैं, कि कितने दिन उसको यूज करना पड़ता है। तो बॉल्डनेस जो है ये एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है। जिसका एक बार बॉल्डनेस हुआ है उसका लाइफ लॉन्ग ही बॉल्डनेस धीरे धीरे प्रोग्रेस होता रहता है। तो उस हिसाब से फिनेस्ट्राइड भी हम लोग को होल लाइफ ही यूज करना पड़ेगा, तो यूज करना चाहिए। तो जितने दिन बॉल्डनेस रहेंगे, जितने दिन आदमियों को खुद का हेयर चाहिए, उतना दिन ही फिनेस्ट्राइड यूज करना चाहिए। तो कोई कोई लोग 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक यूज कर रहे हैं। लेकिन कोई कोई लोग जो एक बार देखते हैं कि ठीक है, हो गया अभी और मुझे नहीं करना है, तो स्टॉप भी कर सकते हैं, ऐसा बात है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो साइड इफेक्ट्स, फिनेस्ट्राइड का क्या क्या साइड इफेक्ट्स है। तो मेन जो साइड इफेक्ट है जिसके लिए आज ये ड्रग में इतना कंट्रोवर्सी है, वो है सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स। तो जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डिक्रीज लिबिडो मतलब डिक्रीज सेक्सुअल इंटरेस्ट, डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन वॉल्यूम। फिनेस्ट्राइड ये सब करने का एक एलिगेशन आप बोल सकते हैं, एक एलिगेशन है। तो कुछ स्टडीज ने ये दिखाया है अप टू 2% ऑफ पीपल का ये सब साइड इफेक्ट्स होता है। लेकिन जो भी स्टडीज इसमें हुआ है वो सब छोटे छोटे स्टडीज है, इतना कंक्लूसिव नहीं है और इसलिए कंट्रोवर्सी है। कोई लोग बोलते हैं कि ये होता नहीं है, ये बस एक स्टैटिस्टिकल एरर है, और कोई लोग बहुत ही कन्विंस्ड है कि ये होता है। और एक कंट्रोवर्सी है कि कोई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ड्रग को स्टॉप करने का बाद भी ये सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स होता रहता है। लेकिन ज्यादातर लोग वो मानते नहीं, क्योंकि एक बार स्टॉप करने का बाद कैसे वो ड्रग का एक इफेक्ट रह जाएगा बॉडी में। तो इसमें भी कंट्रोवर्सी है। तो इसी के लिए ये कंट्रोवर्सी है। लेकिन ये बात याद रहना चाहिए कि जो जो स्टडीज ने बोला है कि ये इफेक्ट्स होता है, वो स्टडीज भी बोलते हैं कि बहुत ही कम आदमियों को होता है, लेस देन 2%। और वो स्टडीज खुद भी बहुत स्मॉल स्टडीज है, इतना कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है इसका ऊपर। तो इस कंट्रोवर्सी के लिए आजकल फिनेस्ट्राइड टॉपिकली भी यूज करता है। टॉपिकली मतलब लोशन है जो लगाना है, खाने वाला नहीं। तो फिनेस्ट्राइड के साथ ही ज्यादातर मिक्स करके दिया जाता है,
तो जो लोग को खाने का मन नहीं है वो लोग टॉपिकली भी यूज कर सकते हैं फिनेस्ट्राइड, लेकिन टॉपिकल यूज का इफेक्ट कम है, ऑरल यूज से कम है। तो फिनेस्ट्राइड हम यूज करेंगे कि नहीं, तो ये डिसीजन अल्टीमेटली पेशेंट का है। हर पेशेंट को ये चूज करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि वो ये जो रिस्क वर्सेस बेनिफिट, उसी का ऊपर ये सब डिसीजन होता है। तो रिस्क है, बहुत ही छोटा रिस्क है, लेस देन 2%, और प्रूवन रिस्क ही नहीं है, और वो है सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स का रिस्क। और बेनिफिट जो है हेयर ग्रोथ का, तो बेनिफिट तो प्रूवन है, हेयर ग्रोथ होता ही है फिनेस्ट्राइड का, उसका ऊपर कोई डाउट नहीं, बहुत कॉन्क्लूसिव एविडेंस है। तो ये दोनों एक अगेंस्ट ईच अदर हम लोग कंपेयर करते हैं, और जो आदमी को हेयर चाहिए और वो सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स का रिस्क लेने के लिए रेडी है, तो वो यूज कर सकते हैं। लेकिन किसी को अगर बहुत ही ज्यादा कंसर्न है इसका ऊपर, तो वो यूज नहीं करने से भी हो जाएगा, क्योंकि ये तो लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है, और भी अलग ट्रीटमेंट्स है हेयर लॉस का, तो वो सब कर सकते हैं। तो ये डिसाइड करने के लिए आप लोग एक बार आकर दिखाइए। इसमें अगर आपका कोई भी डाउट है, आप कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो नीचे दिया हुआ है हम लोग का नंबर, आप फोन करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। हम लोग देखते हैं, बात करेंगे। और सिर्फ फिनेस्ट्राइड ही एक ट्रीटमेंट नहीं, अलग अलग ट्रीटमेंट्स भी है हेयर लॉस का, ये सब का ऊपर हम लोग डिस्कस करके एक डिसीजन ले सकते हैं।